है चैलेंजेस इन टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे यूट्यूब चैनल है वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके उसको आपको नोटिफिकेशंस आएंगे, कोई भी चेंज होगा तो वो ज़रूर करें। अभी जो नए चेंजेस आए हैं हमारे 1 अक्टूबर से, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ गुड्स जो टीसीएस लगने लगेगा उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसमें क्या नई बात है, अभी तक भी कई सेक्शंस पे, कई गुड्स पे, कई सर्विसेज पे टीसीएस लग रहा था, तो अब क्या नई चीज़ आ गई वो हम देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 1 अक्टूबर से अगर आप कोई भी गुड्स बेचेंगे और आपका पिछले साल का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है और जो आप पैसे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं सामने वाले से, अपनी पार्टी से, वो अगर 50 लाख से ज़्यादा है साल के दौरान, तो आप पे ये टीसीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो क्या इतना डिस्कशन और डिबेट इस पे हो रहा है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं वो हम देखते हैं कि जो अलग अलग ERPs हैं या अकाउंटिंग पैकेजेस हैं उसमें उन्होंने चेंज कर दिया है ताकि आप इनवॉइस में टीसीएस को इंक्लूड कर पाएँ। लेकिन जनरली इन ये लोग ऑफर नहीं करते कोई सोल्यूशन जहां आप टीडीएस या टीसीएस रिटर्न्स बना पाएँ, तो ये एक प्रॉब्लम है। और टीसीएस रिटर्न जैसे कि आपको पता है कि हर क्वार्टर फाइल करनी होती है 15 दिन के अंदर, फॉर्म 27EQ। और अब आप कहेंगे इसमें क्या नई बात है, वो तो हम करते ही आ रहे हैं, इतने समय से हम फाइल करते हैं। लेकिन अभी तक जब आप फाइल करते थे तो जो आपकी नंबर ऑफ एंट्रीज होती थी वो काफ़ी कम होती थी, क्योंकि जनरली वो स्क्रैप एक्सेट्रा से रिलेट करती थी या कोई स्पेसिफाइड बिजनेस से रिलेट करती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अगले स्क्रीन पे कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह, टेंडू लीव्स हैं, इस तरह के बिजनेसेस हैं, उसी पे टीसीएस एप्लीकेबल था। ये अल्कोहलिक लिकर जो बेचते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल था। या बाद में जब चेंज हुआ तो मोटर व्हीकल्स अबव 10 लाख उसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया, और स्क्रैप पे तो काफ़ी टाइम से था, तो हम लोग जनरली उसे हैंडल कर रहे थे। लेकिन 1 अक्टूबर 2020 से जो चेंज आया है, अब ये बाकी सब गुड्स पे भी एप्लीकेबल हो गया है। जिन पे पहले एप्लीकेबल था उनमें तो उन्हीं सब सेक्शन में रहेगा, लेकिन अब जो नया चेंज आ गया है कि अगर आप 50 लाख से ज़्यादा पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आपके बाकी सब जो भी नॉर्मल आपकी गुड्स हैं उन पे एप्लीकेबल हो जाएगा। चाहे आप मशीनरी बेच रहे हैं, स्टेशनरी, लैपटॉप्स, ग्रोसरीज, इन द केस ऑफ बिग होटल्स एक्सेट्रा, 50 लाख से ज़्यादा ऑब्वियसली वहाँ कंसिडरेशन रिसीव की जाती है, तो वहाँ भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसकी वजह से हजारों और लाखों एंट्रीज होंगी बड़े कॉर्पोरेट्स के केस में, ये एक प्रॉब्लम आने वाली है। और समस्या ये है कि ये जो ERP पैकेजेस या अकाउंटिंग पैकेजेस हैं, वहाँ अकाउंटिंग के लिए वो आपको ऑप्शन देते हैं, इनवॉइस प्रिंट करने के लिए आपको ऑप्शन देते हैं, लेकिन उसमें TDS या TCS की सोल्यूशन आपको नहीं मिलती। ये आपको दिक्कत फेस करेंगे आप। TCS इन अकाउंट्स हम कैसे हैंडल करेंगे, कहाँ दिखाएंगे इसको, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन ये है कि हम उसको इनवॉइस में इंक्लूड कर दें और ऑब्वियसली GST नहीं लगेगा उसके ऊपर। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम पीरियोडिक डेबिट नोट या डेबिट नोट रेज करें उसके लिए। तो पहला वाला ऑप्शन जनरली अकाउंटिंग पैकेजेस और ERPs ये ऑप्शन दे ही रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अगर वो बिल में अगर चार्ज नहीं किया जाएगा तो जो पार्टी है पेमेंट करेगी उस टाइम दिक्कत होगी और वो उस अमाउंट को पे नहीं करेगी, और बाद में जब अलग से डेबिट नोट रेज किया जाएगा तो शायद दिक्कतें ना हो। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आपकी पूरी पेमेंट नहीं आती, तो जहां आपकी पूरी पेमेंट नहीं आती तो थोड़ा सा TCS का अमाउंट भी नहीं आएगा, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ऑब्वियसली है कि पेमेंट रिसीव करने के बाद आप मंथली एक डेबिट नोट या क्वार्टरली एक डेबिट नोट रिलीज करते हैं। डेबिट या क्रेडिट नोट से एडजस्टमेंट क्या की जा सकती है, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो अगर ये काम सेम महीने में हो जाता है, हम कहें कि अगर अक्टूबर में आपने एक इनवॉइस रिलीज करी और उसी मंथ में कोई क्वालिटी की वजह से या कुछ कम माल पहुंचा तो उसकी वजह से आपने उसको क्रेडिट नोट दे दिया, तो दोनों को आप अक्टूबर मंथ के हैं, दोनों को एडजस्ट कर दीजिए और नवंबर में जाके 7 तारीख तक आप उसका TCS जमा कर दीजिए, तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बाद में काम होगा कि अक्टूबर की इनवॉइस है और नवंबर में कोई आपने क्रेडिट नोट डेबिट नोट रेज किया, तो ये एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि TCS तो ऑलरेडी 7 तारीख तक जमा हो जाता है। रिगार्डिंग फाइनेंशियल क्रेडिट या डेबिट नोट की अगर हम बात करें, तो कई बार आपको पता है कि हम साल खत्म होने पे या कोई 6 महीने या क्वार्टर खत्म होने के बाद भी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट रेज करते हैं। क्वांटिटी डिस्काउंट्स वगैरह की वजह से हो सकते हैं या कोई और वजह से हो सकते हैं। ये किसी पर्टिकुलर इनवॉइस को पर्टेन नहीं करते, ये कई सारी इनवॉइसेस को, उस क्वार्टर की या उस मंथ की या उस ईयर की सारी इनवॉइसेस को पर्टेन करते हैं, तो इसलिए इनसे भी कोई एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है।
तो जो अलग अलग टीडीएस या टीसीएस के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे वेबी टीडीएस का सॉफ्टवेयर है, उसमें भी आप एंट्रीज तो कर सकते हैं, अभी तक करते भी आ रहे हैं इतने सालों से, एंड आप काफ़ी हैप्पी हैं इसको यूज़ करते हुए। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि आपकी जो थोड़ी सी कम एंट्रीज होंगी तो आप ठीक से काम कर पाएंगे, अदरवाइज काफ़ी काम बढ़ जाएगा, मैनुअली एक एक एंट्री करनी पड़ेगी तो वो काम बढ़ जाएगा। तो जहाँ भी ज़्यादा एंट्रीज होते हैं वहाँ हमने एक एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी भी प्रोवाइड की हुई है, जिसमें आप एंट्रीज नहीं करेंगे बल्कि आपके ईआरपी पैकेजेस वगैरह हैं उसमें आप उससे डेटा लाएंगे, उस डंप लेके वहां से कॉपी पेस्ट करेंगे और आपकी एक्सेल शीट तैयार हो जाएगी। लेकिन एक्सेल में भी चैलेंजेस हैं, इतना आसान नहीं है, पर्टिकुलरली जहाँ डेटा ज़्यादा होता है, क्योंकि उस केस में आपको डेटा तो मिल जाएगा एक्सेल या सीएसवी फॉर्मेट में सॉफ्टवेयर से, लेकिन जितना डेटा बढ़ता जाएगा, जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज बढ़ती जाएंगी, उतना प्रोसेसिंग का टाइम बढ़ता जाएगा। तो आप अपना टी ब्रेक के लिए जाएंगे, आप सोचेंगे वापस आऊँ, कंप्लीट हो गया होगा, पता लगा लंच का टाइम भी हो गया, आप लंच वंच करके थोड़ा घूम फिर के आए, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि वो प्रोसेसिंग चली रही है, चल रही है, तो ये दिक्कत आती है और काफ़ी समय व्यर्थ होता है मैं कहूँगा। तो और ना सिर्फ ये बात है, इसके अलावा अगर डेटा और ज़्यादा है, अगर 10,48,576 रोज से ज़्यादा का डेटा है तो एक्सेल जवाब दे देता है, कहता है इससे ऊपर मैं नहीं काम कर पाऊंगा, वो काम नहीं कर पाएगा। और इससे ज़्यादा डेटा वो, और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स मेरे पास आ रहे हैं या हमसे डिस्कशंस हो रही हैं जहाँ बता रहे हैं कि डेटा इससे ज़्यादा है क्वार्टर में, तो ऑब्वियसली वहाँ ये काम नहीं करेगा। तो वेबटेल की जो कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस हैं, आपको पता ही है ऑलरेडी, हम कंप्लायंस सॉल्यूशंस में, जीएसटी की कंप्लायंस सॉल्यूशंस में, ई वे बिल में, ई इनवॉइस में ऑलरेडी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत बढ़िया काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं एंड पीपल यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी काफ़ी लोग आ भी रहे हैं इन चीज़ों के लिए। तो इसी तरह से हमने क्योंकि उनकी तरफ से डिमांड आया कि अब हमें टीसीएस का सॉल्यूशन भी चाहिए, क्योंकि हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, नंबर ऑफ एंट्रीज बहुत लार्ज हैं, 25 लाख 30 लाख पर क्वार्टर की एंट्रीज हैं, या कुछ की महीने की भी हैं, तो कैसे काम करें, तो ये दिक्कतें आ रही थी। तो इसको देखते हुए हमने टीसीएस का इंटीग्रेशन सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है, एसएपी के साथ, ओरेकल के साथ, या बाकी अकाउंटिंग पैकेजेस के साथ, टैली एक्सेट्रा, उनके साथ भी हमने इंटीग्रेशन किया है। और उसमें किस तरह से काम होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम एसएपी या नेविजन या दूसरे जो ईआरपी सॉफ्टवेयर या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं वहाँ से हम डेटा लेंगे। एसएपी के केस में हम टी कोड्स के थ्रू डेटा लेंगे और इसको एक एफटीपी लोकेशन पे सेव किया जाएगा और एक विंडोज सर्विस काम करती रहेगी बैकग्राउंड में, जिससे डेटा हमारे MySQL स्टेजिंग में जाएगा और हमारे वेबी टीडीएस की डेटाबेस में भी जाएगा। और एक बार के लिए जब डेटा हमारे वेबी टीडीएस डेटाबेस में आ गया तो वो वेबी टीडीएस में वैसे ही हो जाएगा जैसे कि आपने एंट्री की हुई है, और उससे आप एक वैलिड एफव्यू फाइल आराम से जनरेट कर पाएंगे। एक बिल्कुल सीमलेस प्रोसेस, बिना किसी आपकी दिक्कत के, परेशानी के, प्रोसेसिंग इश्यूज के, टाइम वेस्ट किए, आप ये बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और हमारे स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, ये नंबर्स हैं हमारे सीनियर ऑफिशियल्स के इन दिल्ली एंड आउट ऑफ दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया, जो आपको हेल्प करेंगे इस इनिशिएटिव में। और डेफिनेटली जल्दी आप शुरू करिए ताकि आपको दिक्कतें ना आए, और जब आपकी टीसीएस रिटर्न जानी होगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाली, तो आप आसानी से भर पाएंगे उसको। थैंक यू सो मच।